अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है सुफियान और मैं करता हूँ वॉलमार्ट। तकरीबन कोई मुझे 3 साल हो गए हैं जो मैं वॉलमार्ट के अंदर ही हूँ। तो आज हम सीखेंगे वॉलमार्ट के ऊपर रिवर्स सोर्सिंग किस तरह होती है। रिवर्स सोर्सिंग से हम प्रोडक्ट हंट किस तरह कर सकते हैं। सिंपल हंटिंग तो हर कोई सिखाता है लेकिन रिवर्स सोर्सिंग के बारे में कोई नहीं बताता। लेकिन आज हम बताएंगे कि किस तरह रिवर्स सोर्सिंग की तरह हम वॉलमार्ट के लिए प्रोडक्ट्स अच्छी से अच्छी ढूंढ सकते हैं। हम पहले ओपन कर लेते हैं वॉलमार्ट। साथ ही हम कोई भी सप्लायर ओपन कर सकते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, सैम्स क्लब हो गया, होम डिपोट हो गया, कॉस्टको हो गया। कोई भी हम सप्लायर ओपन कर लेते हैं। हम ओपन कर लेते हैं, अभी सैम्स क्लब ओपन कर लेते हैं। सैम्स क्लब ओपन हो गया, यहाँ पर वॉलमार्ट ओपन हो गया। सैम्स क्लब पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है डिपार्टमेंट्स का। डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करना है हमने, ओपन करना है इसको। डिपार्टमेंट्स में हमें शो होती है कैटेगरीज। तो हम इस कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं ग्रोसरी में, क्योंकि ग्रोसरी की सेल्स हर वक्त है। ग्रोसरी में हर तरह के आइटम आ जाती है, खाने पीने की हो जाए, बिस्कुट्स वगैरह हो जाए, घर की रूटीन यूज़ में हो जाए। तो इसकी सेल ज़्यादा है तो हम ये उठा लेते हैं, क्योंकि डेली यूज़ के अंदर प्रोडक्ट होती है ये। उसके बाद ग्रोसरी के आइटम में ही हमें इतना सब कुछ आ जाता है। हम कर लेते हैं ओपन, पेंट्री ओपन कर लेते हैं हम। कोई भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं एक ही कैटेगरी की। हम इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं कि सारी सर्च करें कोई तो कोई हमें मिल जाएंगी, और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगी। अब ये देखिए, इसके अंदर हम चले जाते हैं किंडर्स में। कोई भी आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, सारी प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं। जो भी हमें प्रॉफिटेबल नज़र है उसको हम लिस्ट कर सकते हैं, सेल्स उठा सकते हैं। अब ये देखिए, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई, एक ही कैटेगरी की है। इसमें से हम उठा लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं, हम ये उठा लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन हो गया। इसका हमने करना है टाइटल कॉपी, कंट्रोल सी से। यहाँ पे वॉलमार्ट के सर्च बार में जाके हमने इसको पेस्ट कर देना है, एंटर। और ये देखिए, इसी की प्रोडक्ट की कितनी सारी लिस्टिंग्स आ गई, कितनी अल्टरनेट्स हैं। हम उठा लेते हैं ये वाली। कोई भी उठा सकते हो आप, जो आपको समझ आ रही है कि इसके अंदर में प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, हमने लिस्टिंग उठा ली। ये WFS की हम रिवर्स सोर्सिंग देख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको टू स्टेप की बताऊंगा कि टू स्टेप की किस तरह होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन हो गई। सबसे पहले हमने इसका देखना है, टाइटल सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कोई इशू तो नहीं है। 29 की है यहाँ पे, 29 ठीक है। वेल ग्रेड्स मेट्स मॉन्टीरियल स्टीक, ठीक है, मॉन्टीरियल स्टीक ठीक है, प्रोडक्ट सेम है। इसके बाद हमने देखना है ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से, WFS के हिसाब से ओके है या नहीं है। फिर हमने इसकी अब देखनी रेटिंग्स, क्योंकि WFS में हमें करना पड़ता है स्टॉक बाउंड। तो स्टॉक बाउंड हम इसलिए करते हैं कि हमें पता हो कि यार ये प्रोडक्ट हमारी रुकेगी या सेल हो जाएगी, ये हमें इन्वेंट्री तंग तो नहीं करेगी। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं रेटिंग के हिसाब से। ये हम इसकी रेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। इसमें हमने देखनी होती है लास्ट 6 मंथ्स के तकरीबन 2 से 3 रिव्यू लाजमी होने चाहिए। व्यू ऑल रिव्यूज़ देख लेते हैं। उसके बाद ये मोस्ट प्रेवलेंट आएगा, इसको आपने कर देना मोस्ट रिसेंट पर। मोस्ट प्रेवलेंट, मोस्ट रिसेंट पे क्लिक कर दें। ये देखिए, नवंबर मतलब कि पिछले दूसरे महीने में ही इसका रिव्यू आ गया ओरिजिनल। अक्टूबर का भी है, सितंबर का भी है, उसके बाद जनवरी का भी है। मतलब ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, हमारी क्राइटेरिया के हिसाब से बेस्ट है। अब इसके अंदर हम देखते हैं प्रॉफिट है कि नहीं है। हमें मिल रही है 7.98 की। कॉस्ट प्राइस में हम डाल देते हैं 7.98। 7.98 वॉलमार्ट फीस इसकी ले लेगा, खुद काट लेगा। और इसकी सेल प्राइस है 18.99, हम 18.98 लगा देते हैं। फॉर्मूलाज का आपको पिछले ही सेक्शन में बता दिया गया था, पिछली क्लास में बता दिया गया था कि फॉर्मूलाज किस तरह ऐड होते हैं, प्रॉफिट किस तरह निकाला जाता है। अब ये देखिए, 18.98 की सेल हो रही है, 7.98 की हमें कॉस्ट पड़ रही है। वॉलमार्ट फीस इसके ऊपर ले रहा है 2.84।
प्रेप फी लगती है कि हमारा वहाँ पे जो वेयर हाउस में बंदा है जिसको हमने हायर किया होता है उसको फी ऑर्डर हमें देना पड़ता है $0.5। वॉलमार्ट फीस इसकी लगेगी 3.45। वॉलमार्ट फीस के लिए भी आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, उसमें सब कुछ बता दिया कि वॉलमार्ट फीस किस तरह लगती है और कितने वेट पे कितनी फीस लगती है। शिपिंग फीस की लगी है $0.5। टोटल कॉस्ट इसकी पड़ी है 15.27। इसका हमें प्रॉफिट हुआ तकरीबन 3.7 और ROI इसकी निकली है 24.24%। सो प्रोडक्ट हमें मिल गई है। एक रिवर्स सोर्सिंग के अंदर यही होता है कि हमें प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिल जाती है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। सिंपल हंटिंग हम करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स ढूंढने में काफ़ी इशूज़ होते हैं कि लिस्टिंग सेम नहीं आती, कोई प्राइजेस का इशू आ जाता है कि वॉलमार्ट में कम रेट पे सेल होती है और आगे से हमें परचेजिंग के लिए महंगी मिल रही होती है। रिवर्स सोर्सिंग में ये होता है कि आप एक ही कैटेगरी की काफ़ी आइटम्स आपकी खुल जाती है, आप उसको वॉलमार्ट के ऊपर सर्च कर सकते हो और आपको प्रोडक्ट्स काफ़ी जल्दी मिल जाती है। ये हमने इसका फिर प्रोडक्ट हमारे हिसाब से ओके है तो हम इसकी लिंक वगैरह कॉपी कर लेंगे ताकि परचेजिंग करने में और लिस्टिंग करने में इजी रहे। SKU आप कुछ भी डाल सकते हैं। SKU ये होता है कि वॉलमार्ट के ऊपर हम जब लिस्टिंग करते हैं तो हमें लिस्टिंग याद करने के लिए कि हमारी लिस्टिंग कौन सी थी तो उसके लिए हम SKU डालते हैं। हम इसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं, HS1 डाल देंगे। ठीक है, वॉलमार्ट का लिंक डालना है हमने, ये वॉलमार्ट लिंक आ गया, कॉपी एंड यहाँ पे जाके पेस्ट। सो ये प्रोडक्ट हमारी आ गई एक। अब हम देखते हैं दूसरी प्रोडक्ट। ये इसको हमने क्लोज कर देना है। अगली प्रोडक्ट आ गई हमारी हाइडन वैली की। ठीक है, इसको हम उठाएंगे, कॉपी, टाइटल कॉपी करना है हमने, वॉलमार्ट पे जाना है। यहाँ पे इसके सर्च बार में हमने पेस्ट कर देना है, एंटर। ये आ गई उसकी प्रोडक्ट्स। हमारी लिस्टिंग थी, प्रोडक्ट हमारी कौन सी है, ये वाली है 16 ओज की। हम देते हैं 16 ओज, ये तीनों 16 ओज है। वॉलमार्ट पे WFS के लिए हमें वो देखना पड़ता है जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हो ताकि हमें सेल का पता लग जाता है कि भाई इसकी सेल आएंगी या नहीं आएंगी। खैर एक ही रिव्यू है, इसका देख लेते हैं कैसा रिव्यू है। रेटिंग एक ही है इसकी, 27.99 की सेल हो रही है, लेकिन रिव्यू इसका एक है तो हमारे हिसाब से ये अच्छी नहीं होगी। ये लेयर्स की आ गई, इसको हम कॉपी कर देते हैं। Ctrl+V, ये आगे लेयर्स वाली प्रोडक्ट 9.38 की मिल रही है हमें। इसके भी रिव्यूज़ के इशू हैं। चलें, सैम्स क्लब की मैंने आपको बता दी कि कैटेगरीज किस तरह ओपन होती हैं। आप इस तरह सैम्स क्लब की हंटिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कोस्टको की कैटेगरीज किस तरह ओपन होती हैं और कोस्टको से किस तरह प्रोडक्ट हम करते हैं। वॉलमार्ट, नेक्स्ट हम खोल लेते हैं कोस्टको। तो ये हमारा खुल गया वॉलमार्ट और साथ हमने खोली कोस्टको। कोस्टको खुल गया, कोस्टको की वेबसाइट आ गई। हमने इसके चले जाना ग्रोसरी की आइटम्स में, ये सारे इसके लगे हुए हैं।
कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इनके पास। ये उसकी सारी कैटेगरीज आ गई हैं ग्रोसरी की। हम इसकी स्नैक्स ओपन कर लेंगे। नट्स सीड्स आ गए, चिप्स आ गए, इसके क्रैकर्स आ गए। हम क्रैकर्स देख लेते हैं क्योंकि पिछले में भी हमने चिप्स वगैरह के ही देखा था। सो हम खोल लेते हैं कॉस्को की प्रोडक्ट। सो गाइस, वाह, एक तो हमें आज नेट पता नहीं कितना इशू कर रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा। ये हो गया, शुक्र है। वॉलमार्ट में हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 8.50 की हमें मिल रही है। हम देखते हैं वॉलमार्ट पे कितने की मिलती है, सेल होती है इस टाइम। सॉरी, हमें करना है टाइटल कॉपी, कंट्रोल V। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स खुल गए हैं, इसके रिव्यूज़ नहीं है, इसके हैं तो हम इसको ओपन कर लेंगे। अब प्रोडक्ट देखते हैं। मैच है 15.3 ओज है, चॉकलेट डार्क चॉकलेट क्रिस्प 15.3 ओज। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है। अब हम देखते हैं इसकी रेटिंग हमारे हिसाब से सेट है कि नहीं है। कॉस्ट हमें पड़ी है 8.50 की, सेल हमारी हो रही है 22.97 की। अब इसमें देखते हैं कि रेटिंग हमारी ओके है, तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है ये, और फिर भी होगा आई थिंक। तो आज पता नहीं नेट को क्या इशू है। ठीक है, सितंबर 2025, अक्टूबर 2025, नवंबर 2025, अच्छी प्रोडक्ट है, रिव्यूज़ भी ओरिजिनल है सारे। अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट कितना आता है। 22.97 की सेल प्राइस है इसकी, 22.97, और इसकी कॉस्ट प्राइस है 8.50 की, 8.50, और इसकी प्रेप फी वही सेम लगेगी 0.5, WFS फी इसकी लगेगी 3.45, 1 LB से नीचे है 0.5। इसका प्रॉफिट निकला है जी 40%, मतलब $6.5, मतलब प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा निकला है। तो इसका फिर हम करते हैं कॉपी लिंक, सप्लायर लिंक मतलब जहाँ से हमने प्रोडक्ट उठानी है वो सप्लायर लिंक हो गए, जैसे अमेज़ोन वगैरह इस तरह के होते हैं। वॉलमार्ट हमारा सेल करने के लिए है, तो वॉलमार्ट हम डाल देंगे वॉलमार्ट के अंदर लिंक, वॉलमार्ट लिंक।
एस क्यू वही जो पहला डाला है उससे अगला एस क्यू डाल देंगे, HS1 था ये HS2 डाल देंगे। ठीक हो गया। इस ये कॉस्टको के भी प्रोडक्ट निकल आए। इसी तरह प्रोडक्ट आप काफ़ी हंट कर सकते हैं रिवर्स सोर्सिंग के ज़रिए। सिंपल हंटिंग में हमें काफ़ी इश्यूज होते हैं कि वॉलमार्ट से प्रोडक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सप्लायर पे प्रोडक्ट काफ़ी हाई प्राइसेस होती हैं जो हमारे वॉलमार्ट के ऊपर कम रेट पे सेल हो रही होती है, तो हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। रिवर्स सोर्सिंग पे ये होता है कि आप एक ही कैटेगरी का सप्लायर से ना आप एक ही कैटेगरी सारी खोल लेते हो, तो वो सारी कैटेगरी छान लेते हो, तो उसको आप वॉलमार्ट के ऊपर जब सर्च करते हो काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको अच्छी मिल जाती हैं, और इससे काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं और काफ़ी इजीली मिल जाती हैं। सिंपल हंटिंग में हमें मिल जाती है घंटे के अंदर कोई 3-4 प्रोडक्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हो जाती हैं। इस हंटिंग में आप एक घंटे के अंदर आप 10 प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, 15 भी निकाल सकते हो। तो ये प्रोडक्ट ये हंटिंग का मेथड थोड़ा इजी भी है और इस तरह इससे इजीली प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं। सो जो आप लोगों को समझ ना आई है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। और इसी तरह ये लेक्चर होता है ख़त्म। सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।